हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया चल रहा है क्या? आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही है? अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो लीडरशिप है, जो कि थर्ड एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, उसका उसके फीचर्स क्या है हमने डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। ठीक है, कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है लीडरशिप और क्यों ये डायरेक्टिंग का एलिमेंट है। लीडरशिप की डेफिनेशन से ही इसका इम्पोर्टेंस और इसके फीचर्स निकल के आएंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है लीडरशिप का, वो कहता है कि लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड मेक देम positively make them positively positively contribute positively contribute contribute for the benefit किसके बेनिफिट के लिए एम्प्लॉय काम करता है? फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर लीडरशिप होती है तो लीडरशिप में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय का जो बिहेवियर होता है उसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, और अगर उसका बिहेवियर हम इन्फ्लुएंस करते हैं तो लीडरशिप की वजह से ही वो पॉजिटिवली, इन अ पॉजिटिव मैनर, इन अ पॉजिटिव वे वो कंट्रीब्यूट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को वो अचीव कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लीडरशिप है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एम्प्लॉय के बिहेवियर को पॉजिटिवली चेंज करता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो वो हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर हमने बात की है कि एक तो लीडरशिप में क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है ऑफ दी, ठीक है, एक तो इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट क्या होता है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है। एक लीडर अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, पॉजिटिवली चेंज करने की कोशिश करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम कर सके। तो यहाँ पे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करा जाता है ताकि पॉजिटिव वे में और जो एम्प्लॉय है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूशन दे। सो आई होप दोस्तों दिस इज़ क्लियर टू यू दोस्तों। इज़ दिस क्लियर टू यू? इसको मैं थोड़ा अच्छी तरह से लिख देती हूँ पूरा मिटार के, ताकि आप अच्छी तरह से इसे रीड कर सकें। थोड़ा गंदा हो गया है, इसको मैं अच्छे से कर देती हूँ, ठीक है।
देखो, लीडरशिप की वजह से क्या होता है, अगर लीडरशिप नहीं होती तो एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव नहीं रहता तो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए वो काम नहीं कर सकता था। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ पीपल। जैसे ही बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है और एम्प्लॉय पॉजिटिवली कंट्रीब्यूशन देता है टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, तो कैसे लिखेंगे? इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड मेक देम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट। यहाँ पर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पर कैसा कंट्रीब्यूशन है? पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। फॉर द बेनिफिट और हर एम्प्लॉई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करता है। सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ORG का मतलब होता है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है दोस्तों, कि अगर लीडरशिप है तो लीडरशिप की वजह से एम्प्लॉय का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। जो लीडर्स होते हैं, ही इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ द पीपल, ताकि एम्प्लॉय पॉजिटिवली काम कर सके और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो उसका और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिले। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्यों जो लीडरशिप है वो इतना इम्पोर्टेंट है, वो कहता है सेकंड पॉइंट, मेंटेन्स। लीडरशिप की वजह से क्या होता है? मेंटेन होते हैं, मेंटेन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एंड प्रोवाइड्स देम करेज। अगर एम्प्लॉयर, जिसे हम इसमें फॉलोअर कहते हैं, एम्प्लॉई जिसे हम यहाँ पर फॉलोअर कहते हैं, और उसका जो लीडर है उसके बीच में अच्छे रिलेशंस होते हैं, तो जो एम्प्लॉई है उसमें कॉन्फिडेंस आता है, उसमें करेज आता है, वो हर काम को अच्छी तरह से कर सकता है। इसीलिए जो हमारा लीडरशिप एलिमेंट है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है वो अच्छे बनते हैं तो इट प्रोवाइड्स, इसी को कंटिन्यू करते हुए लिखेंगे, मेंटेन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड प्रोवाइड्स देम करेज। यहाँ पर देम का मतलब है फॉलोअर, यहाँ पर देम का मतलब है एम्प्लॉइज। करेज, कॉन्फिडेंस, ठीक है, और एक प्लीजेंट इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। अगर लीडर और फॉलोअर के बीच के रिलेशंस अच्छे हैं तो एक बहुत ही प्लीजेंट इन्वायरमेंट, पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और जो फॉलोअर्स हैं वो कॉन्फिडेंटली हर काम को करते हैं, ठीक है, उनमें करेज आ जाता है, वो हर काम बहुत अच्छी तरह से निभा पाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देम का क्या मतलब है? ये देम का यहाँ पर मतलब है लीडर के फॉलोअर्स
या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंट रखना, एम्प्लॉयज़ को करेजियस रखना, हर काम को अच्छे से करना, ये सारी बातें तभी हो सकती हैं जब लीडर और फॉलोअर के बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं वो कॉर्डियल हो, ठीक है, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो। तो लीडरशिप की वजह से जो एम्प्लॉयज़ है वो कॉन्फिडेंट रहते हैं और करेजियस रहते हैं। तो ये है हमारे लीडरशिप का इम्पोर्टेंस। पहला हमने बात की कि लीडरशिप की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है ताकि वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे कि लीडर और फॉलोअर के बीच में अगर रिलेशंस अच्छे होते हैं तो एम्प्लॉयज़ कॉन्फिडेंटली काम करते हैं, वो करेजियस रहते हैं और सारा काम अच्छी तरह से होता है। और लीडरशिप में याद रखिएगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं, लीडर और फॉलोअर रिलेशनशिप होता है। सो आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इंट्रोड्यूसेस चेंजेस, इंट्रोड्यूसेस चेंजेस। अब लीडरशिप की वजह से क्या होता है, एक लीडर बहुत ही अच्छी तरह से अपने फॉलोअर्स को कन्विंस करता है, उनको बताता है कि ये जो चेंज, पर्टिकुलर चेंज है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जो चेंज है वो इजीली इम्प्लीमेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ लीडरशिप। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो रिलेशंस मेंटेन होते हैं, कॉर्डियल रिलेशंस, ठीक है, जो कॉर्डियल रिलेशनशिप्स मेंटेन होते हैं, इसकी वजह से जो चेंजेस इंट्रोड्यूस करना है वो आसान हो जाता है। जो फॉलोअर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, वो रेजिस्ट नहीं करते। तो उनका जो रेजिस्टेंस लेवल है, कहीं ना कहीं लीडर क्या करता है, उनका जो रेजिस्टेंस लेवल है टूवर्ड्स द चेंज, उसको वो कम करता है। तो इनका जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल वो कम होता है और जो चेंजेस का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो ज़्यादा होता है और अच्छी तरह से होता है। क्यों? क्योंकि जो लीडरशिप की वजह से आप लीडर अपॉइंट करते हो, वो लीडर आपको अच्छी तरह से समझा सकता है कि ये पर्टिकुलर चेंज आपके लिए अच्छा है, आप रेजिस्ट मत करिए, आपके लिए आगे जाके ये बेनिफिट करेगा, है ना। तो उनका एम्प्लॉयज़ का या फॉलोअर्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो रिड्यूस होता है एंड जो इम्प्लीमेंटेशन है चेंजेस का वो इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ लीडरशिप। एक लीडर आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है कि जो भी पर्टिकुलर चेंजेस हैं वो अच्छे हैं आपके लिए एंड डू नॉट रेजिस्ट। आई होप आपको 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे वो क्लियर है। अगर कोई भी पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट में डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहाँ पर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट वो कहता है बिकॉज ऑफ लीडरशिप क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो डिस्प्यूट्स है, जो क्वारल्स हैं, वो इजीली हैंडल होते हैं, वो इफ़ेक्टिवली हैंडल होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स आर हैंडल्ड, इफ़ेक्टिवली। एक लीडर आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है, वो दोनों पार्टीज़ की, जिसमें झगड़ा हुआ है, जिसमें डिस्प्यूट हुआ है, वो दोनों पार्टीज़ को हियर करता है, अच्छे से सुनता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपके व्यूज़ क्या हैं, आपके ओपिनियंस क्या है। तो बहुत ही अच्छी तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करता है और कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो ये किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ लीडरशिप। आपके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स,
फॉलोअर्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स, लीडर और फॉलोअर्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं या इफ़ेक्टिवली हैंडल किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। तो लीडरशिप होता है, उसके कारण क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो डिस्प्यूट्स है वो इजीली हैंडल किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। अब लीडर्स क्या करते हैं, अच्छी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमने तरह तरह प्रोवाइड्स एक तो स्कूल बच्चों के लिए ट्रेनिंग, प्रोग्राम बनाया, फिर कॉलेज यूथ के लिए वो S+ करके उनके लिए अलग से प्रोग्राम बनाया। ठीक है। अगर कोई लीडर होता है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने फॉलोअर्स को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने स्किल्स को इन्हांस कर सके और अच्छी तरह से काम करे। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रेनिंग है ये जॉब ओरिएंटेड होता है, तो उससे किसी भी एम्प्लॉय की, किसी भी फॉलोअर की जो जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जॉब रिलेटेड स्किल्स हैं, उसे इन्हांस किया जाता है थ्रू ट्रेनिंग। और लीडर के लिए ड्यूरिंग लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करना लीडर के लिए अच्छा हो जाता है, मतलब अच्छी तरह से एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जा सकती है बिकॉज ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस जहाँ पर हम ये अच्छी तरह से बता सकते हैं कि लीडरशिप इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।